सो ही माई ब्यूटीफुल व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, ब्लाइंड लव के प्रीवियस पार्ट में तो आप लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पिया श्रुति को बोलती है कि जितनी क्लासरूम मेरी है उतनी तुम्हारी भी है, तुमने भी फीस पे की है यहाँ पढ़ने की, इसलिए तुम जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकती हो। श्रुति ये बात सुन के समझ आती है ये तो पिया है। श्रुति यहाँ पिया के साथ ही बैठ जाती है और पिया भी श्रुति को देखने लगती है। तभी प्रोफेसर आ जाती है और लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ श्रुति चुपचाप लेक्चर पे ध्यान दे रही थी। वो प्रोफेसर की सारी बातें इतने ध्यान से सुन रही थी मानो वो सब कुछ अपने दिमाग में अभी रिकॉर्ड कर लेगी। यहाँ पिया की नज़र श्रुति पे जाती है। उसने आज से पहले इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की शायद ही अपनी पूरी लाइफ में कहीं देखी होगी। पिया तो बस श्रुति के चेहरे से अपनी नज़र भी नहीं हटा पा रही थी। तभी यहाँ प्रोफेसर देख लेती है कि पिया श्रुति को ही देखे जा रही है। प्रोफेसर को लगता है कि शायद पिया को इस लड़की के साथ सीट शेयर करने में कोई इशू होगा, इसलिए वो कहते हैं क्या इशू है पिया, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, यू हेलो स्टैंड अप। पिया की फ्रेंड उसे पीछे से थोड़ा सा चुटी काटती है जिससे पिया एकदम अपने होश आवाज़ में आती है और तुरंत खड़ी हो जाती है। यस प्रोफेसर। प्रोफेसर बोलती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? मुझे लगता है तुम्हारा बोर्ड तो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे बैठा है, तभी तो तुम बार बार वहीं देखे जा रही हो। अब ये सुनते ही पिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है क्योंकि पूरी क्लास उस पर हंस रही थी। पिया बोलती सॉरी प्रोफेसर, अब से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद पिया बैठ जाती है और अब वो पढ़ाई पे ही ध्यान दे रही थी। यहाँ श्रुति अपने सारे लेक्चर्स अच्छे से ले तो रही थी पर सारे स्टूडेंट्स बस श्रुति को ही देखे जा रहे थे। कुछ उसके अंधेपन का मजाक बना रहे थे तो कोई उस पर तरस खा रहा था। श्रुति के कान काफ़ी तेज थे, वो वहाँ बैठे हर लड़की की बात सुन पा रही थी। कुछ लोग जो श्रुति पे तरस खा के उसकी बात कर रहे थे, यार बेचारी देखो पढ़ कैसे रही है, एक तो इतनी अंधी है और फिर भी यहाँ पढ़ाई के लिए आई है। एक हम लोग हैं, हमारी यहाँ की ठीक है, फिर भी हम पढ़ाई नहीं करते, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए, चलो हम इससे दोस्ती करते हैं। इतना वो बोल के कुछ लड़कियाँ श्रुति से फ्रेंडशिप करने के लिए आती हैं पर श्रुति इनकार कर देती है क्योंकि श्रुति को पता था वो उस पर सिर्फ तरस खा के दोस्ती करने आ रही हैं और श्रुति को तरस वाली फ्रेंडशिप बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। वो लड़कियाँ भी कहती है कैसी लड़की, हम तो इसी पे तरस खा के दोस्ती कर रहे थे और उसने उल्टा हमें इनकार कर दिया। और यहाँ पिया श्रुति को देखती है और कहती है इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो तो इसकी हेल्प करने ही आई थी ना। वह लेक्चर ख़त्म होता है, सब लोग धीरे धीरे क्लास से बाहर जा रहे थे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर इनका फ्री था। ये बात जब श्रुति को पता चलती है वो क्लास से बाहर नहीं जाती क्योंकि उसे वापस यहाँ आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए वो क्लासरूम में ही बैठी रहती है। यहाँ पिया अपने फ्रेंड्स के साथ कैफेटेरिया साइड पे चली जाती है जहाँ ये लोग काफ़ी सारी मस्ती कर रहे थे। तभी पिया इधर उधर देखने लगती है, वहाँ सारे स्टूडेंट थे सिवाय श्रुति के। पिया श्रुति के बारे में ही सोच रही थी, तभी पिया की फ्रेंड उसे कहती है देख रहे हैं तेरी नजरें आजकल श्रुति पे कुछ ज़्यादा ही हैं, आज तो प्रोफेसर ने भी नोट कर लिया। जिस पे पिया बोलती ऐसा कुछ भी नहीं है। पिया की फ्रेंड जो है वो उसे श्रुति के खिलाफ बोलने लगती है, तूने देखा ना उसमें कितना एटीट्यूड है, वो लोग तो उससे दोस्ती करने गए थे पर उसने मना कर दिया, वो खुद को समझती क्या, एक तो देख नहीं सकती और ऊपर से इतना एटीट्यूड कहाँ से भाई, और क्यों लाती है इतना एटीट्यूड। जिस पे पिया बोलती है तुम लोग को नहीं लगता कि तुम लोग को उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, उसने तुमने कुछ बोला नहीं ना तो उसके खिलाफ बात क्यों कर रहे हो। जिस पे श्रुति की बारे में गलत बोलते हुए उसकी फ्रेंड बोलती है अरे तुझे पता नहीं है ऐसी लड़कियों के बारे में, तुझे क्या लगता है इसने यहाँ एडमिशन ही क्यों लिया, और कम ऑन ऐसी गर्ल्स के लिए ना स्पेशल स्कूल और कॉलेज बनाए जाते हैं, इसने यहाँ इसलिए एडमिशन लिया ताकि वो किसी अच्छे से लड़कियों को फंसा के उससे शादी कर पाए, वरना यहाँ आने का उसे क्या ही और मकसद हो सकता था। यहाँ उसे हमारे जैसे नॉर्मल लोग जो मिलेंगे तभी तो यहाँ आई है अपना फ्यूचर सेट करने के लिए। अब वो लोग श्रुति के बारे में बहुत सी बातें करते हैं जिस पे पिया को थोड़ा बुरा भी लगता है पर पिया चुप करके बैठी रहती है, वो यहाँ बिल्कुल भी श्रुति की साइड नहीं लेती। दूसरी तरफ श्रुति क्लास में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसलिए वो बाहर आती है और वही सारी बातें सुन चुकी थी। उसे थोड़ा बुरा लगता है कि लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर भी श्रुति कुछ भी नहीं बोलती। वो वहाँ से चल के जाने लगती है पर उसे यहाँ का ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, कौन सी जगह चीज़ पे मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ टेबल है, कहाँ कुछ, उसे कुछ नहीं पता था, इसीलिए उसे एक चेयर लग जाती है और यहाँ श्रुति ज़ोर से चिल्लाती है हाँ मम्मा। और तभी यहाँ पिया टर्न होती है, वो श्रुति को देखते जो उससे ज़्यादा दूर नहीं खड़ी थी और उसे चोट भी लग चुकी थी। तभी पिया दौड़ के जाती है, श्रुति को पकड़ के चेयर पे बिठाती है और कहती है आयु ओके।
यहाँ श्रुति कहती है हाँ आई एम फाइन। पिया कहती कहाँ लगी दिखाओ मुझे। पिया यूँ श्रुति के पाँव को टच करने लगती है, पर तभी श्रुति उसका हाथ झटक देती है और कहते हैं इट्स ओके, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ और मुझे ये सिंपैथी नहीं चाहिए, आई एम फाइन। इतना बोल के श्रुति वहाँ से उठ के चली जाती है। पिया की एक फ्रेंड पिया पे हंसते हुए थे मज़ा आ गया तुझे, मेरी जान भलाई करना ज़माना ही नहीं है, तुझे किसने कहा था उससे भलाई करने चाह। हाँ तभी पिया बोलती मैंने तुझसे एडवाइस ली नहीं ना, तो अपना मुंह बंद रखो, और एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो ज़रूरत के टाइम अपनी दोस्त को ही अकेला छोड़ के भाग गई। जिस पर उसकी फ्रेंड होती ओह कम ऑन, हम डर गए थे, वार्डन हमें इतनी रात में तुम्हारे रूम में देख लेती ना। जिस पे पिया बोलती है ज़रूरत के टाइम तो दोस्त के लिए जान भी दे देता है, और तुम मेरी ही जान लेने पे। एनीवे मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। अच्छा यही होगा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, जैसे मैं तो जानती नहीं कि तुम लोग मेरे साथ कितने सिंसियर हो। पिया इतना बोलने के बाद कॉलेज से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब उसे कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पिया का दम घुट रहा था। पिया जानती थी उसके ज़्यादा फ्रेंड उसके साथ लॉयल नहीं है सिवाय एक के। पिया जब कॉलेज से बाहर चली जाती है तो उसकी जो लॉयल वन फ्रेंड होती है ना, वो भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि जब पिया का मूड ख़राब होता है पिया कहाँ जाती है। वो पिया के पास आके बैठ जाती है और कहती है अपसेट है। पिया बोलती तो कहती तू दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखती है। पिया बोलती नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता है एक्सपेक्टेशंस इंसान को दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। उसकी फ्रेंड बोलती है देख, जिनसे हमें उम्मीद होती है ना वो हमें हमेशा हमें निराश ही करते हैं, और जिनसे नहीं होती कभी कभी वही हमारे हमदर्द बन जाते हैं। पिया बोलती तू क्या कहना चाह रही है। पिया की फ्रेंड बोलती मैं चाहती हूँ तू श्रुति से दोस्ती कर ले, वो बहुत अच्छी है। पिया बोलती है देखा ना तूने उससे, मैंने कोशिश की थी। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है ऐसे कोशिश करेगी तू। पिया कहती तो और क्या करूँ, अरे गई थी ना जब उसे चोट लगी थी उसकी हेल्प करने। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है पहले ज़ख्म देना और फिर मरहम लगाना, इसे हेल्प करना तो नहीं कहते ना यार। पिया बोलती तो क्या बोल रही है। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है उसने तेरी और उनकी बातें सुन ली थी जो वो लोग श्रुति के खिलाफ कर रहे थे, याद नहीं तुझे, बताऊँ क्या बातें हो रही थी वहाँ पे। पिया बोलती उसमें तू भी तो थी ना बीच में, तूने तब क्यों नहीं कुछ बोला। जिस पर कहती क्योंकि मुझे लगा तू कुछ बोलेगी, पर तूने कुछ नहीं बोला, मैं खुद शौक थी यार। पिया बोलती है वो जैसी भी हमारी फ्रेंड्स हैं और मैं नहीं चाहती हमारी दोस्ती टूटे। जिस पर कहती तू देख ले, तुझे ज़्यादा दोस्त चाहिए या बस एक ऐसे इंसान जो तेरे साथ लॉयल है। पिया बोलती तू है ना मेरे साथ। तो कहती हाँ हूँ, पर शायद तू भूल रही है, मैं तो बहुत जल्द। जिस पे पिया बोलती नहीं तू कहीं नहीं जाएगी, मैं बात करूँगी ना तेरे पापा से। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती यार छोड़ना, अब कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी पापा ने डिसीजन ले ही लिया है और उनके आगे हमारी कहानी चलती है। एनीवे मैं चाहती हूँ मेरे जाने से पहले तेरी एटलीस्ट एक अच्छी दोस्त हो जो तेरे साथ लॉयल हो। पिया अपनी उस फ्रेंड को हक करती है और कहती है मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, काश तू कभी मुझे छोड़ के ना जाती। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अरे मैं जाऊँगी तभी तो कोई और आएगी ना तेरी लाइफ में। पिया बोलती ओ हेलो, दोस्ती और प्यार इसमें कभी भी दगा नहीं करते समझी। और वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं जो तुरंत ही लोगों को रिप्लेस कर देते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती बस करना, कब तक तू वो सब। पिया कहती है कुछ बातें हम चाह के भी यार भुला नहीं पाते, चाहे उन बातों को कितने ही साल क्यों ना बीत जाए, शायद मैं भी बिल्कुल नहीं भुला पाऊँगी। पिया की फ्रेंड उसे हक करती है और उसे समझाती है कि अगर हमारे पास में ही हम रहेंगे ना तो हम कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, हम अपना आज भी ख़राब कर देंगे। मैं चाहती हूँ तू अपने आज में से देख यार, तू बहुत अच्छी है पर हमारा ग्रुप ना बहुत बेकार है, मैं खुद पछता रही हूँ ये ग्रुप ज्वाइन करके। चलो मेरे तो मज़े हैं, कुछ टाइम बाद यहाँ से चले जाऊँगी, पर मैं चाहती हूँ तू उन लोगों से दूर हो जा, वो तेरे लायक ही नहीं है। पिया बोलती है पर जब से हम लोग ने एक ग्रुप बनाया हम सब साथ ही हैं। जिस पर कहती हाँ पर हमारे ग्रुप में बस हम दोनों ही अच्छे हैं, वो नहीं। पिया बोलती है पर वो जैसे भी हैं हमारे दोस्त हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है पिया उन्हें मत छोड़, पर एटलीस्ट श्रुति को तो दोस्त बना ले। पिया बोलती है अगर उससे दोस्ती की तो इनसे तो साथ छूट ही जाएगा ना मेरा, और मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस पर कहती जिन दोस्तों को तू छोड़ना नहीं चाहती उन्होंने आज तक तेरे लिए किया ही क्या है।
पिया बोलती है दोस्ती का मतलब सिर्फ किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाना नहीं होता, ज़रूरी नहीं वो मेरे लिए सब कुछ करे, मैं भी तो कर सकती हूँ ना। पिया की फ्रेंड हंसती रही थी, तू हमेशा ही गलत होती है, तेरे डिसीजन ना बहुत ख़राब होता है। एंड ट्रस्ट मी, श्रुति से दोस्ती ना करने का डिसीजन ना बहुत बुरा है, तो बहुत पछताने वाली है। श्रुति जैसी लड़की तेरी ज़िंदगी में आएगी ना तो तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। पिया कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, और वैसे वो मेरी ज़िंदगी क्या संवारेगी, हाँ, जिसे खुद के बारे में भी कुछ नहीं पता। वो अपनी ज़िंदगी तो संवार नहीं सकती और मुझे सुधारेगी, मुझे संवारेगी, कुछ भी यार। पिया की फ्रेंड हंसते हुए कहती मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो तुझे सुधार ही देगी। एनीवे मैं चलती हूँ। पिया कहती कहाँ जा रही है तू, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती घर जाना है, तुझे पता है ना घर पे आजकल क्या चल रहा है। पिया अपनी फ्रेंड को हक करती है, कहती है सब ठीक हो जाएगा, तो इतना परेशान मत हुआ कर। जिस पे पिया की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। पिया थोड़ी अपसेट थी क्योंकि उसके ग्रुप में ना ये एक ही फ्रेंड थी जो उसके साथ लॉयल थी, बाकी तो बस सेल्फिश थी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। इनकी सेल्फिशनेस का अंदाज़ा तो हम उसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पिया को उस हालत में अकेला छोड़ दिया जब पिया को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पर पिया फिर भी ऐसी दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। रीज़न क्या है आई डोंट नो, अगर आप लोग को समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। यहाँ पिया काफ़ी देर कॉलेज से बाहर रहती है और फिर वो हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल जाके वो अपने बेड पे लेट जाती है, थोड़ी देर लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। यहाँ पिया सुकून से सो रही थी, तभी श्रुति रूम में आती है। अब श्रुति को दिखाई तो नहीं देता था, इसलिए वो आते साथ रूम में शोर करने लगती है। रूम में आते ही वो समझ जाती है कि रूम में पिया भी है, इसलिए वो कोशिश कर रही थी कि वो ज़्यादा शोर ना करे, पर फिर भी ना चाहते हुए भी वो कभी बुक गिरा देती तो कभी क्या चीज़ गिरा देती जिससे शोर हो ही जाता। यहाँ पिया काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती और गुस्से में बोलती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू श्रुति, क्या अब सोना भी मेरे लिए मुश्किल है इस रूम में। श्रुति बोलती अब सो रही थी, I'm सॉरी, मुझे पता नहीं चला। क्या बोलती हे भगवान, क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती, प्लीज़ यार, इतने रूम्स हैं इस हॉस्टल में, क्या तुम अपना रूम स्विच नहीं कर सकती। जिस पे श्रुति बोलती है मैं जानती हूँ मैं आपको पसंद नहीं, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैंने वार्डन से बात की थी पर किसी भी रूम में जगह खाली नहीं है, पहले ही हर रूम में गर्ल्स पूरी हैं, एक यही रूम था। आई एम सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी ना, मैं पक्का शोर नहीं करूँगी। इतना बोल के श्रुति फिर से अपने बेड की तरफ आने लगती है, पर वो फिर से टकरा जाती है किसी चीज़ से और नीचे धड़म करके गिरती है, जिससे पिया तुरंत उठती है, कहती श्रुति क्या तुम ठीक हो। पिया तुरंत नीचे आती है और कहती आर यू ओके। पिया श्रुति को उठाती है, श्रुति के सारे बाल उसके फेस पे आ गए थे। पिया उसके बालों को यूँ साइड करती है और श्रुति को देखने लगती है। श्रुति की आंखें पिया की वीकनेस थी। श्रुति की आंखों में जब भी पिया देखती तो कुछ पल के लिए वो खो सी जाती थी। अभी भी कुछ ऐसा ही होता है, पिया बस श्रुति की आंखों में देखती ही जा रही थी। श्रुति कहती वो पता नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, मेरी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुई ना। तभी यहाँ पिया श्रुति के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती थी। गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी, मैंने ही गुस्से में अपने शूज़ यहाँ फेंक दी जिससे तुम टकरा के गिर गई। आप उठो, तुम्हें लगी तो नहीं ना। जिसमें श्रुति तुरंत ही नाम में सर हिला देती है। यहाँ पिया श्रुति को उठा के उसके बेड पे बिठाती है और पानी ला के देती है। श्रुति जब पानी पीती है तो गिलास रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और उठने लगती है, पर पिया तुरंत उसे बिठा के उसके हाथ से गिलास लेके साइड पे रखती है और कहती है यार अब प्लीज़ क्या मैं सो जाऊँ, क्या अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम कोई भी शोर नहीं करोगी। जिस पे श्रुति हाँ में सर हिलाती है। पिया फिर से अपने बेड पे चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी। पिया अपनी आंखें बंद करती है और सोने की कोशिश करती है। यहाँ काफ़ी देर के बाद पिया की आँख खुलती है। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी, इसलिए पिया काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए उठती हुई थी। फाइनली बहुत टाइम बाद इतनी सुकून की नींद आई। पिया इतना बोलती है तो उसकी नज़र श्रुति पे जाती है। श्रुति अपने हाथ में एक किताब रखे उसे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पिया उसे देख रही थी कि श्रुति ब्लाइंड है तो वो पढ़ कैसे रही है। यहाँ श्रुति जो है वो बुक को ऐसे टच करके और वो पढ़ रही थी, मानो वो टच करके फील कर पा रही थी कि क्या वर्ड लिखा हुआ है।
यहाँ पिया को कुछ कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। वो अपने बेड से उठती है और श्रुति के बेड पे आके बैठ जाती है और उसे देखने ही लगती है। यहाँ श्रुति बुक बंद रखती है, कहती पिया पिया आपको कुछ चाहिए? पिया घबराते हुए पीछे होने लगती है और तभी श्रुति बोलती पिया क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? श्रुति फिर नॉर्मल होके बैठ जाती है, गहरी सांस लेते होती अब कुछ नहीं, वो मैं बस। श्रुति बोलती क्या मैंने फिर से आपको डिस्टर्ब किया? मैं तो बहुत धीमी आवाज़ में पढ़ रही थी। मैंने फिर से क्या डिस्टर्ब कर दिया? यहाँ श्रुति 2 ही मिनट में घबरा उठती थी और उसका ये जो घबराते हुए चेहरा था ना, ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता था। पिया ना चाहते हुए भी श्रुति से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रही थी। पिया काफ़ी देर तक इसी तरह श्रुति को देखती रहती है। तभी यहाँ श्रुति के मोबाइल पे एक कॉल आती है। श्रुति तुरंत बेड से उठती है और थोड़ा साइड पे जाती है। ये कॉल उसकी उन दोनों फ्रेंड्स की ही थी जो उसे रखी हुई एक पार्टी के बारे में बताते हैं और वहाँ आने को बोलते हैं। हमारी पिया पहले तो जाने से मना कर रही थी, जिस पे उसकी फ्रेंड बोलती है ओ कम ऑन, अब तुम भी हमें अकेला छोड़ दोगी क्या? तो इमोशनल ब्लैकमेल करती है। और पिया जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती थी बाहर से उतनी थी नहीं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फुल बन जाती थी हर किसी से। वो इस बार भी बन जाती है और कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। पिया अपनी कार की कीज़ लेती है और तभी उसे कॉल आ जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है वो एक्चुअली हमें ना कोई पिक करने वाला था, पर अभी अभी कॉल आया कि उसकी कार ख़राब हो गया, क्या तो हमें पिक करने आ सकती है? जिस पे पिया मान जाती है। पिया उन्हें पिक करने जाती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसके फ्रेंड कॉल पिक नहीं कर रहे थे तो पिया घर के अंदर जाने के लिए गाड़ी से बाहर निकलती है। वो अपनी की चेन को ही अपने हाथ में घुमाते हुए घर के अंदर जाती है। तभी वो अपने उन दोनों फ्रेंड्स को बात करते हुए सुनती है। उसकी एक फ्रेंड बोलती यार वैसे जुगाड़ सही निकाला है तूने कार का। और उस स्टूपिड पिया को लगा कि हम उसे मिस कर रहे हैं तभी उसे पार्टी में इन्वाइट कर रहे हैं। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती और क्या, अब कैब करके जाते कितने पैसे लग जाते, यहाँ पिया की एसी वाली कार में सुकून से जाएंगे और वो भी खुश हो जाएगी कि हम उसे मिस कर रहे थे इसलिए पार्टी में अपने साथ ले गए। ये दोनों की सारी बातें पिया सुन लेती है, पर पिया थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है। पिया की आंखें नम हो जाती है और फिर उसे अपनी फ्रेंड की याद आती है जिसने बोला था कि तुम इन दोनों से दूरियां बना ले और श्रुति के साथ दोस्ती कर ले, श्रुति बहुत अच्छी है। पिया एक पल के लिए सोचती है कि मैं वापस चले जाऊँ। पिया ये सोचते हुए बाहर आती है घर से और अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आती है। देखते हैं कि उसकी फ्रेंड की ही कॉल है। वो कॉल पिक करते हुए कहती हेलो। उसकी फ्रेंड बोलती सॉरी यार वो हमने तेरी कॉल नहीं देखी, कहाँ पहुँची तू, चल ना पार्टी ख़त्म हो जाएगी। पिया कहती हाँ वो मैं तुम लोग के घर के बाहर पहुंच चुकी हूँ, तुम आ जाओ। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है हम आ रहे हैं। वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पिया कार स्टार्ट करती है। पिया की फ्रेंड उन्हें लोकेशन बताती है जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। तभी पिया को अपनी फ्रेंड की बात याद आती है कि कैब का इतना ज़्यादा किराया कौन नहीं भरता, मुफ्त में जाएंगे इसी वाली कार में। और ये सोच के ही पिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। मतलब उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी फ्रेंड उसके साथ लॉयल नहीं है, बस उसे यूज़ करती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यहाँ ये सब कुछ जाने के बाद भी पिया अपनी फ्रेंड के साथ क्यों जा रही थी? वेल जो भी हो, पिया यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ उस पार्टी में आ जाती है जहाँ पिया की फ्रेंड पिया को ले तो आई थी, पर यहाँ आने के बाद वो पिया को इग्नोर कर रही थी। वो दोनों आपस में ही लगी रहती है, डांस करती हैं और गॉसिप कर रही थी जैसे कि हर लड़की की आदत होती है। पर पिया की गॉसिप करने की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उसे बीच में रखती नहीं और आपस में ही गॉसिप करती है। हर एक लड़की और लड़के पे कमेंट पास करते हैं। पिया यहाँ चुपचाप एक साइड पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। पिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे फील हो रहा था कि ये लोग उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पिया गुस्से में ड्रिंक करती है और एक के बाद ड्रिंक करे जा रही थी। वो उस चेयर पे बैठ जाती है और ड्रिंक करते हुए सोचती है कि उसे हर जगह सिर्फ निगलेक्ट ही क्यों हो जाता है। पहले तो उसे खुद के घर में ही निगलेक्ट किया गया, फिर दोस्तों में, क्या वो इतनी बुरी है? कोई उसे वैल्यू क्यों नहीं देता? पिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पिया को हर्ट बहुत हो रहा था। पिया काफ़ी देर वहीं बैठ के ड्रिंक करती है और फिर तभी उसकी फ्रेंड पिया के पास आके बैठती है, उससे चिपक जाती है और बातें करने लगती है। यार पिया हम तुझे बहुत मिस करते हैं, तो हमसे दूर दूर क्यों रहती है, चलना डांस करते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती पिया को डांस फ्लोर पर ले जाते हैं और डांस करने लगता है। पिया को थोड़ी सी वैल्यू भी देते हैं जिससे पिया को थोड़ा अच्छा लगता है। ये लोग साथ में डांस करते हैं
पर थोड़े ही दिन में पिया की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि डांस करने के बाद ये लोग सोफे पे जाके बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी बेटे हाथ में बिल लेके आता है और पिया की फ्रेंड पिया को बोलती, अरे यार शिट, जल्दबाजी में मैं तो अपना पर्स घर ही भूल गया जिसमें मेरा कार्ड था। पिया तो हमारा बिल भर देगी क्या, हम तुझे बाद में पे कर देंगे। पिया तुरंत अपना कार्ड निकाल के पे कर देती है और अब पिया को समझ आ जाता है कि सडनली उसकी फ्रेंड उससे इतना क्लोज क्यों हो रही थी। बिल पे करवाने के बाद ही वो दोनों फ्रेश होने के बहाने वहाँ से चली जाती हैं। पिया काफ़ी देर वहाँ बैठी रहती है पर उसकी फ्रेंड्स वापस नहीं आती। पिया को काफ़ी गुस्सा आता है। पिया थोड़ी सी और ड्रिंक करती है और गुस्से में ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। पिया की फ्रेंड जब वापस आती है तो वो हर जगह पिया को ढूंढने लगती है। वेटर से भी पूछती हैं, वेटर बताता है कि वो तो चली गई। पिया की फ्रेंड्स उसे कॉल करती है बार बार। पिया देखती है उनकी कॉल आ रही है पर पिया उन्हें इग्नोर कर देती है, क्योंकि पिया जानती थी कि उन्हें अब पिया की नहीं बल्कि अपने ड्राइवर की ज़रूरत थी जो उन्हें घर में मुफ्त में छोड़ने जाए। इसलिए पिया वहाँ जल्दी से निकल गई थी। पिया गुस्से में एक दारू की दुकान के पास गाड़ी रोकती है, जहाँ से वो एक दारू की बोतल लेती है और ड्रिंक करते हुए ही कार चला रही थी। हाँ, ड्रिंक करते हुए कार चलाना काफ़ी डेंजरस था, पर बहुत सी बातें थी जो पिया को काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही थी। पिया इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, उससे अपने पास से बाहर निकलना था, लोगों की कड़वी बातों से और जो वो उनके साथ किया करते थे। पिया को सबसे बाहर निकलना था। कहीं ना कहीं पिया बहुत बुरी तरह हर्ट हो चुकी थी। पिया इसी हालत में वापस हॉस्टल पहुंचती है, जहां वार्डन उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। पिया उसे कहती है डांट लो, पर मुझे लगता है मुझे डांटने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए पैसा कमाना है, राइट? पैसा चाहिए ना सबको, तो मुझसे पैसा ही चाहिए होता है। हाँ, आपको भी अभी देती हूँ। इतना बोल के अपना पर्स खोलते बहुत सारे पैसे वार्डन के हाथ में थमा के अपने रूम की तरफ चल पड़ती है, जहाँ श्रुति बहुत सुकून से सो रही थी। पिया काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने के कारण जब अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वो नीचे ही तड़प करके गिर जाती है। जैसे वो नीचे गिरती है, यहाँ श्रुति की आँख खुल जाती है। श्रुति बोलती कौन है रूम में? श्रुति पिया को उसकी स्मेल से पहचाना करती थी, पर आज पिया ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि उससे उसकी खुद की खुशबू नहीं बल्कि दारू की स्मेल आ रही थी। श्रुति कहती कौन है रूम में? कौन है? बताओ मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कौन है रूम में? यहाँ श्रुति डरते हुए जो है वो वार्डन मैम कोई है हेल्प मी प्लीज़, कोई मेरे रूम में घुस गया, कौन है वहाँ पे? कौन है? प्लीज़ मेरे पास मत आना। श्रुति बहुत बुरी तरह डर चुकी थी, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो इस बार स्मेल करके भी पहचान नहीं पा रही थी कि उसके रूम में कौन आया है। तभी यहाँ पे एकदम श्रुति की तरफ बढ़ती है और श्रुति के लिप्स पे अपने हाथ रखे कहती, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, इट्स मी, इट्स पिया। श्रुति कहती, पिया पिया तुमने ड्रिंक कर रखी है? हाँ, यू आर ड्रंक। जिस पे पिया बोलती, यस आई एम ड्रंक, पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो देख नहीं सकती ना। बोलो, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? क्या तुम्हें सब दिखाई देता है? बोलो ना। इतना बोल के पिया श्रुति के फेस को टच करती है, कहती, मैं भी बोलूँ? इतनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी। हाँ, ये तुम्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? मुझे पता है, तुम्हें इनसे सब दिखाई देता है। पिया इतना बोल के श्रुति के फेस को अपने हाथों में होल्ड करती है और कहती, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? बोलो कि तुम्हें मैं दिखाई दे रही हूँ। बोलती क्यों नहीं हो तुम? कि हम तो बंदी के साथ साथ गूंगे भी हो गई। यहाँ पिया नशे में थी, इसीलिए श्रुति से ऐसे बात कर रही थी। श्रुति कहती, पिया मुझे बहुत स्मेल आ रही है, मैं सूंघ सकती हूँ, आप बहुत नशे में हो, प्लीज़ मुझे दूर हो जाओ। पिया बोलती, क्यों? क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? बोलो ना, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हर्ट करूँगी? सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई राक्षस हूँ? मैंने किया ही क्या है यार? हमारा मुझे गुस्सा आ जाता है, बात पे भड़क जाती हूँ, पर मैंने किसी को पीटा तो नहीं है यार। मैंने तुम्हें कभी कुछ बोला नहीं? मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आती हूँ, तो मुझे मेरे साथ सब ऐसा क्यों करते हैं? मैं जिसको अपना मानती हूँ वही मुझे अपना नहीं समझता। मैं इतनी बदकिस्मत हूँ क्या? हाँ, शायद हाँ, मैं
मैं हूँ। यहाँ पिया काफ़ी सहमती थी, पर इससे पहले पिया कुछ बोले, श्रुति यहाँ पिया के फेस को टच करने लग दिया। श्रुति जैसे ही पिया के फेस को हाथ लगाती है, पिया मुस्कुराते हुए श्रुति का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, एक बात पूछूं, तुम्हें तुम्हें दिखाई नहीं देता ना? पर मुझे तो सब दिखाई देता है। मैं सबके चेहरे देखती हूँ, सबके चेहरे, उनके चेहरों पे लगा वो जो मास्क है ना, मुझे वो भी दिखाई देता है। पर वो सब देखने के बाद भी मैं अंधी बन जाती हूँ। सच्चाई जानने के बाद भी मैं मुंह फेर लेती हूँ। पता है क्यों करती हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं करूँगी ना, तो मुझे डर है मैं अकेली रह जाऊँगी। मुझे बहुत डर लगता है अकेले रहने से, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तुम्हें पता है मुझे डर क्यों लगता है? क्योंकि मैं बचपन से ही मैं बहुत अकेली रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे ना अकेलेपन से डर लगता है। तुम्हें पता है मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग मुझ पे ध्यान दें, लोग मेरी तरफ देखें। लोगों को ना मेरे एग्जिस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। बचपन से लेके आज तक सब मुझे नेगलेक्ट करते आ रहे हैं। मेरी प्रेजेंट किसी के लिए बेटर ही नहीं करती, तुम्हारे लिए भी नहीं करती, जानती हूँ। तुम्हें पता है मेरी वो फ्रेंड है ना, बहुत स्टूपिड है। उसे लगता है कि तुम मेरे साथ लॉयल रहोगी, पर मुझे पता है इस दुनिया में कोई किसी के साथ लॉयल नहीं होता। सब किसी के साथ ना किसी न किसी मतलब के लिए होते हैं। मेरी फ्रेंड्स को ही देख लो, तुम्हें पता है उन्होंने मुझे पार्टी करने के लिए बुलाया। मतलब मैं कितनी खुश थी। मुझे लगा कि हाँ वो है मूवमेंट मतलबी, पर शायद वो मुझे अपना दोस्त मानती है, और मैं पागल वहाँ पहुँच गई। तुम्हें पता है उन लोगों ने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि उनके कैब का खर्चा बचे, और मैं बस उनकी ड्राइवर थी और कुछ नहीं। मुझे ना अब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ड्रिंक करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करनी है। मुझे सब भुलाना है, सब कुछ भुलाना है। लेकिन जितने भी पी लूँ साला कुछ भी ख़त्म नहीं होता यार। ना दर्द, ना पुरानी यादें, ना वो चीखें, ना वो अंधेरा, कुछ भूल क्यों नहीं पाती मैं? मुझे ना माँ चाहिए। हाँ, मुझे माँ चाहिए। फिर माँ कहाँ है मेरी माँ? वो भी तो नहीं है ना। माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया तो दोस्त क्या ही मेरा साथ देंगे। एक बात बोलूं, तुम बहुत लकी हो कि तुम कुछ देख नहीं सकती। सच में तुम बहुत लकी हो। आई विश मैं भी अंधी होती तो लोगों के चेहरे ना देख पाती ना। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी आंखें दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। तुम मेरी आंखें लोगी क्या? हाँ, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, सब कुछ क्लियर दिखता है मुझे अंधा मत समझना। तो तुम मेरी आंखें ले लो। यहाँ पिया को खुद भी नहीं पता था कि वो नशे में बोल क्या रही है। यहाँ श्रुति, जिसने पिया के बारे में कुछ अजीब ही सोच रखा था, उसे लगा था पिया थोड़ी मतलबी, थोड़ी खड़ूस टाइप लड़की है। पर अब पिया की बातें सुन के श्रुति की आंखें भी नम हो चुकी थी। श्रुति को पिया के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। श्रुति जिसने बचपन से लेके आज तक लोगों को खुद पे तरस खाते हुए देखा था, आज उस श्रुति को पिया पे तरस आ रहा था। पिया कितनी बेबस, कितनी अनलकी है, ये सोच के श्रुति का मन बैठा जा रहा था। श्रुति पिया के फेस को टच करती है और उसके आंसू पोंछती है। यहाँ श्रुति
पिया के आंसू पहुँच रही थी, पर तभी पिया श्रुति से लिपट जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। यहाँ श्रुति को समझ नहीं आता वो क्या करे, इसलिए श्रुति पिया के बैग पे यूँ हाथ रखते हुए हल्का सा थपथपाती है और कहती है, पिया पिया शांत हो जाओ, सब सब सही है, सब आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। पिया बोलती, उसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरी माँ के, पर माँ तो। तभी श्रुति बोलती, शांत शांत हो जाओ, अब आप बहुत नशे में हो, मुझे लगता है आपको सो जाना चाहिए। पिया कहती, मुझे नहीं सोना, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ को हक करके सोना है। पता है जब मैं माँ को हक करके सोती हूँ ना, शायद मुझे बहुत सुकून की नींद आती है। थोड़ी देर के लिए मैं सब भूल जाती हूँ, मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, इसलिए मुझे माँ चाहिए। पिया की बस एक ही डर थी, उसे माँ चाहिए, उसे माँ चाहिए। श्रुति कहती, पिया मैं इस टाइम आपकी माँ कहाँ से लाऊँ? हाँ, अब शांत हो जाओ, आप एक काम करो, आप जाओ अपने बेड पे और सो जाओ। पर पिया जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए श्रुति उसे शांत करवाने लगती है और अपने ही बेड पे लिटा देती है। यहाँ श्रुति पिया के बालों को सहलाते थे, शांत हो जाओ, आपकी मम्मा है यहीं पे, वो यहीं है, हाँ अभी आ जाएगी। पर पिया रोती रहती है, श्रुति उसे काफ़ी शांत कराने की कोशिश करती है। श्रुति कहती, अब आपकी मम्मा यही है, हाँ वो आपको हक कर रही हैं, जिस पे पिया अपनी बाहें फैला लेती है। अब श्रुति को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो खुद ही पिया को हक करके ले जाते हैं। जैसे ही वो पिया को हक करती है, पिया थोड़ी शांत हो जाती है। श्रुति पिया के बालों को सहलाती है और वहीं पे सो जाती है। ये दोनों रात भर एक सिंगल बेड पे एक दूसरे से चिपक के सोए हुए थे। और अगले दिन जब श्रुति की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो हिल नहीं पा रही, और तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी इस टाइम भी पिया की बाहों में है। श्रुति पिया से दूर होने की कोशिश करती है, पर पिया की पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। पिया नींद में भी उसे काफ़ी जकड़ कर सोई हुई थी। यहाँ श्रुति खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। इतने में ही श्रुति की मुँह से पिया की आँख खुल जाती है। पिया बोलती, मम्मा मेरा सर, इतना सर नहीं दुखा। पिया अपना सर पकड़ के उठ के बैठ जाती है और तभी पिया की नज़र श्रुति पे जाती है। पिया जोर से चिल्लाती हो, कहती, श्रुति तुम मेरे बेड पे क्या कर रही हो? हाँ, तभी श्रुति बोलती, पिया वो मैं, पिया बोलती है, वो मैं क्या? हाँ, माना मेरे हाथ नशे में थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे नशे में होने का फ़ायदा उठाओगे और मेरे ही बेड पे कब्जा करोगे। बोलो क्या कर रही हो तुम मेरे बेड पे? तभी श्रुति कहती, पिया बस बहुत हो गया, हाँ मुझे लगता है अंतिम मैं हूँ, पर दिखना आपको बंद हो गया, ये मेरा बेड है आपका नहीं। ये सुनते ही पिया इधर उधर देखती है और इसकी नज़र उसके बेड पे जाती है। अब पिया शर्म के मारे नजरें चुरा लेती है। अब कहती, हाँ तो क्या हुआ? मैं नशे में थी, मुझे खाप थोड़ी आएगा कि मैं मैं चाहती हूँ मेरे बेड पे। पिया तब बोल के उठती है और अपने बेड पे जाके लेट जाती है। श्रुति थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर अपनी मुस्कान को थोड़ा सा संभालते हुए, थोड़ा कंट्रोल करते हुए वो उठती है और उसके बाद ऐसे ही दीवार का सहारा लेते हुए रूम से बाहर चली जाती है। असल में वो वॉशरूम जाना चाहती थी, उसे काफ़ी ज़ोर से वॉशरूम आया था, पर वॉशरूम जाने के बाद बाहर एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, सारे लोग थे। अब बेचारी श्रुति जी से बहुत तेज़ वॉशरूम आया था, वो काफ़ी देर तक हर दरवाज़ा खटखटाती है, पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे, क्योंकि सुबह का टाइम था, कोई लड़की शावर ले रही थी तो कोई क्या। यहाँ बेचारी श्रुति काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, तभी वहाँ पिया आ जाती है। उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, इसलिए वो भी हाथ में कपड़े लेके आई थी शावर लेने के लिए, जिसकी नज़र श्रुति पे जाती है। श्रुति जैसे खड़ी थी, साफ पता चलता है उसे कितना ज़ोर से प्रेशर आया हुआ है। ये देख के पिया थोड़ा मुस्कुराती है। तभी पिया एक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटती है और कहती है, मैडम दरवाज़ा खोलो, हमें भी यही वॉशरूम यूज़ करना है, भूल गई क्या? तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। पिया ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती है। एक लड़की बाहर निकलती है। अब पिया वॉशरूम के अंदर जाने लगती है, पर तभी उसकी नज़र श्रुति पे जाती है और पिया कहती है, मुझसे ज़्यादा तो इसे वॉशरूम की इस टाइम ज़रूरत है। यहाँ पिया श्रुति का हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम की तरफ धकेल लेती है। पहले तो थोड़ा सा श्रुति डर जाती है, पर फिर वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। फ्रेश होने के बाद श्रुति जैसे ही बाहर आती है तो पिया बाहर ही खड़ी थी। श्रुति यूँ इनहेल करती है और पिया के मुंह से आने वाली
शराब की खुशबू यानी कि वो स्मेल, उससे वो समझ जाती है कि ये पिया ही है। श्रुति बोलती पिया वो वॉशरूम खाली है, थैंक्स। जिस पे पिया बोलती है मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पे, वो रात में तुमने मुझे अपने बेड पे सोने दिया, उसके लिए थैंक्स। हाँ। जिस पे श्रुति बोलती इट्स ओके, क्या तुम ठीक हो। जिस पे पिया हाँ में सर हिलाती है, क्योंकि वो एक पल के लिए तो भूल ही गई थी कि श्रुति को कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ श्रुति फिर से अपनी बात दोहराती है और कहती पिया क्या आप ठीक हो। जिस पे पिया कहती हाँ वो मैंने अभी हाँ में सर हिलाया तो। जिस पे श्रुति हंसते हुए कहती मैं देख नहीं सकती। पिया बोलती सॉरी वो मैं बस भूल गई थी थोड़ी देर के लिए। श्रुति बोलती कोई बात नहीं, आप वॉशरूम चले जाओ, इससे पहले कोई और चला जाए। जिस पे पिया वॉशरूम चली जाती है। पिया जब शावर ले रही थी तो उसे याद ही नहीं था कि रात में क्या हुआ था, वो कैसे श्रुति के बेड तक पहुँचे। वो काफ़ी सोचने की कोशिश करती है पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। पर एक बात तो थी, रात में ड्रिंक करने के बाद भी क्या उसका सर काफ़ी दुखना चाहिए, उसका सर इतना ज़्यादा नहीं दुख रहा था। कहीं ना कहीं वो काफ़ी शांत थी, उसके मन में एक सुकून था और ये सुकून का कारण अभी हमारी पिया बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। पिया फ्रेश होने के बाद वापस से रूम में जाती है, जहाँ दरवाज़ा खोलते ही वो ज़ोर से चिल्ला देती है और कहती श्रुति तुम्हें लॉक करना चाहिए था। यहाँ श्रुति पे एकदम चिल्ला देती है क्योंकि श्रुति के बदन पे कपड़े नहीं थे। श्रुति इधर उधर हाथ मार के टॉवल ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे टॉवल मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पिया श्रुति को एकदम से देखने लग जाती है, कहती वाह तुम तो बहुत सेक्सी हो। अभी श्रुति बोलती क्या 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 बोल रही हो, प्लीज़ मुझे घूरना बंद करो। जिस पे पिया बोलती तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हें घूर रही हूँ, हाँ तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता ना। जिस पे कहते तुम घबरा रही हो, इसका मतलब तुम मुझे ऐसे मत देखो ना, मुझे प्लीज़ मुझे शर्म आती है। इतना बोलते ही श्रुति अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है। पिया मुस्कुराते हुए थी, अभी तो ये देख नहीं रही कि मैं उसे देखते हुए कितना ब्लश कर रही हूँ, देख लेती तो कितनी शर्म आती इसे। यहाँ पिया अपनी नज़रों को संभालते हुए, नज़रें चुराते हुए एकदम श्रुति के पास आते हैं, जहाँ वो टॉवल उठा के खुद ही श्रुति को यूँ टॉवल से लपेटती है और कहती है मैडम ब्लाइंड आप हो, मैं नहीं, इसलिए चेंज करने से पहले रूम लॉक किया करो क्योंकि मुझे सब दिखाई देता है। इतना बोल के वो थोड़ा सा टीस करती है श्रुति को। श्रुति शर्माते हुए नज़रें चुराने लगती है। यहाँ पिया श्रुति के शर्माना देखती है तो उसके फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ पिया थोड़ी मासूम बन के थोड़ी शराफत का मुजाहरा करती है, रूम से बाहर चली जाती है और श्रुति के चेंज करने का वेट करती है। श्रुति चेंज करने के बाद कहती है पिया अगर आप बाहर हो तो अंदर आ सकती हो। तभी पिया दरवाज़ा खोलती है और रूम में आती है। वो श्रुति के करीब जाने लगती है। श्रुति पिया की स्मेल इतने करीब से फील कर लेती है और वो कहती क्यों पास आ रही हो। पिया कहती है क्यों नहीं आ सकती क्या। पिया थोड़ा सा श्रुति को टीज करने लगती है। श्रुति बोलती पिया देखो वो। पिया बोलती दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो, क्या कुछ दिखाना बाकी रह गया था क्या। जिस पे श्रुति तुरंत घबराती हुई थी क्या बोल रही हो। श्रुति बोलती अरे मेरे पास क्यों आ रही हो। पिया बोलती मैडम क्योंकि तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो, आगे हटो, मुझे मेरे बेड से बुक्स उठानी है। इतना बोल के पिया अपने बेड के पास चल जाती है जहाँ कोई बुक नहीं रखी थी, वो बस थोड़ा सा परेशान कर रही थी। इसके बाद पिया क्लासरूम की तरफ जाने वाली थी कि तभी वो अपने कदम रोक लेती है और वो सोचते हैं कि हम दोनों को एक ही जगह जाना है, क्यों ना साथ चलें। यहाँ वो श्रुति के आने का वेट करती है। श्रुति जैसे ही रूम से बाहर आती है तो पिया उसके साथ साथ चलने लगती है। यहाँ श्रुति पिया की स्मेल से ही समझ जाती है कि पिया उसके साथ साथ चल रही है। तभी यहाँ श्रुति जो है वो एक पिलर से टकराने वाली थी जिसे पिया देख लेती है, इसलिए पिया श्रुति को बाजू पकड़ के उसे एकदम अपनी तरफ खींच लेती है। श्रुति एकदम घबरा जाती है कि क्या हुआ।
पिया बोलती पिल्लर था, दिखाई नहीं देता क्या, अभी लग जाती तो। तभी श्रुति हंसते हुए कहती क्यों बार बार मुझे याद दिलाती हो कि मैं अंधी हूँ। हाँ, श्रुति की बात सुन के पिया बोलते आई एम सॉरी, वो आई डिडंट मीन इट, कसम से। जिस पे श्रुति मुस्कुराती है और कहती है कोई बात नहीं, गलती मेरी है। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मेरे दिमाग में ही नहीं रहा कि यहाँ पिल्लर था। जिस पे कहती अच्छा क्यों, तुमने पूरा नक्शा रख लिया है क्या। जिस पे श्रुति बोलती हाँ मेरे दिमाग में पूरा नक्शा है। जिस पे पिया हंसने लगता है बस हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। श्रुति बता दे कि मेरी बहन मेरे साथ पूरे 3 दिन रही है, उसने मुझे पूरे कैंपस की एक एक जगह बताई और हॉस्टल की भी। जिस पे पिया बोलती एक बार बताने से क्या तुम्हें सब याद हो गया, मैं मान ही नहीं सकती। श्रुति बोलती मुझे सच में सब याद है। पिया बोलती तो बताओ हमारे लेफ़्ट साइड पे क्या है। जिस पे बोलती हमारे लेफ़्ट साइड में ग्राउंड है। और ये सुनते ही श्रुति एकदम शॉक की, सॉरी पिया एकदम शॉक की, इसने तो वाकई रट लिया है। लेकिन पिया 2-3 और क्वेश्चन पूछते हैं जिसका श्रुति सही सही आंसर देती है कि हाँ इस साइड पे डस्टबिन पड़ी हुई है, यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे है। और ये सुनते ही पिया अपना माथा पीटती है कि अरे वाह ये लड़की तो बहुत इंटेलिजेंट है। और फिर पिया श्रुति के साथ साथ चलने लगती है। ये दोनों आज क्लासरूम में साथ में आता है, जिसे देख के पिया के फ्रेंड्स तो जल भुन जाती हैं। और वह कहती है कि ये पिया श्रुति के साथ क्यों घूमने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि ये श्रुति हमारा ही पत्ता काट ली। ऐसी लड़कियां बहुत तेज होती हैं और हमें ना पिया को इस श्रुति से दूर रखना होगा, वरना हमारा पता तो पक्का कटा। सो वो प्लान करने लगती है कि वो पिया और श्रुति की दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगी और कुछ भी करके श्रुति को पिया के रूम से भी निकलवा के रहेंगी, फिर चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। सो गाइस आज के लिए लव स्टोरी इतने ही। आप लोग को पिया और श्रुति की लव स्टोरी कैसे लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।